आज के समय में हमारे जीवन में संघर्ष की कहानी बहुत ही बड़ी एक कहानी चल पड़ी है। हम हर चीज़ को देखते हैं, अपने हर चीज़ को बदलना चाहते हैं और उस हर चीज़ को बदलने में हमारे जीवन में सबसे बड़ा चीज़ हमारा संघर्ष है, हमारी स्ट्रगल है और इस स्ट्रगल को स्टोरी बनाकर हम अपने जीवन में लगाना चाहते हैं। दोस्तों, मेहनत तो हर कोई चाहता है और मेहनत चाहते हुए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आलसीपन को पकड़ लेते हैं। दोस्तों, आज इसी के जीवन के संघर्ष पर हम चलते हैं कुछ कहानी को पढ़ने के लिए। यह सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों, लेकिन हम आपसे यही एक बात कहेंगे कि इस वीडियो को बीच में इसकी कभी मत कीजिएगा, क्योंकि शायद ये मेरा वीडियो आपको समझ में ना आ पाए। दोस्तों, सब्सक्राइब न कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर अपने माँ से प्यार करते हैं, अपने घर वालों से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही एक मोटिवेटेड वीडियो है। संघर्ष की कहानी की तरफ चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, एक शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम चंदन था। वह अपनी पत्नी और दो लड़की के साथ रहता था और वह किसी छोटे मोटे प्लांट में काम किया करता था। चंदन और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय का चक्र बीत रहा था और उनके लड़का लड़की बड़े होते जा रहे थे। जब उसकी बेटी कक्षा 5 में पढ़ रही थी, तभी एक दिन स्कूल की छुट्टी के समय जब वह लड़की सीढ़ियां से नीचे उतर रही थी, तभी पीछे से किसी लड़के ने धक्का दे दिया और नीचे गिर गई, जिसके कारण उसके पैर में चोट आ गई। जब लड़की घर पर लंगड़ती हुई आई तो उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तभी लड़की ने पूरी बात बताई। पिता ने सोचा छोटी मोटी चोट है और यह सोचकर अपनी बेटी से कहा कि इसे गर्म पानी से सेंक लो, ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीतने के बाद लड़की का पैर फूलने लगा और उसे चलने में दिक्कत होने लगी। तभी उसने पिता से कुछ बातों को लेकर सुनकर किसी एक ओझा को लेकर गए, जबकि उसे कुछ नहीं आता था और वह पैर ठीक नहीं कर पाया। कुछ समय बीतने के बाद जब उस लड़की की हालत खराब हो गई और ज़्यादा खराब होती जा रही थी, एक दिन जब उसके पिता अकेले कहीं बैठे हुए थे तो मन ही मन सोच रहे थे कि क्या करें। तभी सोचते सोचते उनके दिमाग में आया, क्यों ना डॉक्टर से दिखाया जाए। तभी दूसरे दिन वो अपने डॉक्टर लड़की को लेकर जाते हैं और डॉक्टर के पास अस्पताल में ले जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। जल्दी इसका ऑपरेशन करा लो, डॉक्टर बोलता है, क्योंकि इस लड़की का पैर में एक बहुत बड़ा घाव हो चुका है, जिसके कारण लड़की का पैर भी काटना पड़ सकता है। पिता डॉक्टर से पूछता है कि ऑपरेशन कितने रुपए लगेंगे? तभी डॉक्टर कहता है 40,000 रुपये लगेंगे। पिता घबरा जाता है, लेकिन पैसे की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। इधर उधर भाग दौड़ करके बाद पैसा का व्यवस्था कर लेता है और लड़की का ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन के बाद लड़की अपने घर आ जाती है, परंतु लड़की के पैर में कुछ सुधार न होने के कारण पिता चिंतित रहने लगता है। इसी तरह 4 साल बीत जाता है तथा पैर में लाख लाख रुपए लगने के बाद भी लड़की का पैर ठीक नहीं हो पाता है, जिसके कारण पूरा परिवार दुखी में रहने लगता है। कुछ समय बीतने के बाद लड़की का विवाह हो गया और लड़की के जीवन में खुशहाल आ गई। पिता सोचता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, संघर्षों का दौर खत्म हो गया, परंतु किस्मत को कुछ मंजूर नहीं था मेरे दोस्त। एक ही किस्मत को मंजूर था कि वो लड़की अपने जीवन में दुख हिले। तभी पीछे से किसी ट्रक ने उसे एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसके सर में गंभीर चोटें आ गई। चंदन 1 महीने तक बिस्तर पर ही रहा। 1 महीने के बाद ठीक होने के पर सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उसकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने लगा और वह बीमार पड़ गई। यहाँ वहाँ छोटे डॉक्टरों को दिखाने के बाद तबीयत और बिगड़ गई, जिसके कारण उन्हें वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। वहां जाकर पता चला कि उसकी पत्नी के पेट में गंभीर बीमारी हो गई है, परंतु चंदन को यह विश्वास था कि उसकी पत्नी ठीक हो गई है और चंदन इसी विश्वास के साथ साथ अपनी पत्नी को हमेशा वाराणसी के अस्पताल में ले जाने लगा। समय बीतने के बाद पत्नी की तबीयत में सुधार आने लगा। चंदन सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार जब वो अपनी पत्नी को वाराणसी के अस्पताल में ले गया, डॉक्टरों ने सभी रिपोर्टों को देखते हुए कहा सब कुछ ठीक है। चंदन बहुत ही खुश हुआ और अपने पत्नी के साथ अपने घर शहर वापस चला गया। अगली सुबह सब कुछ ठीक था। चंदन का बड़ा और छोटा बेटा दोनों स्कूल चले गए और चंदन अपने काम पर चला गया। बड़ा बेटा स्कूल में सोच रहा था कि चलकर माँ से कुछ बातें करेंगे। तभी 11 बजे उसका मित्र आता है और कहता है कि चलो, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। बड़ा बेटा दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ आता है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। बेटा को देखते हुए बहुत दुख हुआ कि आज मेरी दुनिया में कोई नहीं रहा।
अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता रहा। 1 साल तक पूरा परिवार दुखी ही रहा था। कुछ समय बीतने के बाद दुखों के बादल छट जाते हैं और चंदर अपने लड़का लड़की और लड़की के साथ सुखमय जीवन बिताने लगता है। आज उसका परिवार खुशी जीवन है। दोस्तों, जीवन में सुख और दुख दिन और रात की तरह होते रहते हैं, जो कभी अस्थायी नहीं रहते। इसलिए दुख के समय में कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए तथा सुख के समय कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया है, जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। दोस्तों, एक छोटा सा मेरा प्रयास आपको कैसा लगे, प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये कहानी हमारे संघर्ष से जुड़ा हुआ होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा ऐसा वीडियो आपके बीच पहुंच सके। थैंक्स मेरे दोस्तों, आपको तहे दिल से धन्यवाद जो आपने मेरे अपने इंपॉर्टेंट समय को निकालकर इस कहानी को सुने।